देश के प्रधानमंत्री को है जो फैमिली वाला होना चाहिए। फैमिली वाला होगा ना, उसको पता होगा बहन बेटी का दुख दर्द क्या होता है। एनकाउंटर हो रहे हैं ना यूपी में, रोजाना एनकाउंटर हो रहे हैं, एक आध दिन का भी कर दो। यहाँ हमारे को जीने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों? हम इनके भक्त नहीं है। 7 पीड़िताओं में से 2 की एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसमें 2 जो पीड़िता हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सामने आए हैं, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि कई बार उनके साथ ऐसा किया गया और जिसकी वजह से एक तो डिप्रेशन में भी चली गई थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। पहला तो मोदी ने किसानां ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ बीजेपी ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ करना चाहिए हैगा, सख्त तो सख्त फांसी की सजा देनी चाहिए हैगी। आप लोगों ने यहाँ से नारा दिया है, राकेश टिकैत ने बोला कि फसल के बाद अब नस्ल की बारी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ब्रज भूषण का लड़का अफसर है इसमें फेडरेशन में। ब्रज भूषण के घर से किसी ने आया है कोई गोल्ड मेडल लेकर आया क्या? वो इतना बड़ा भगवान हो गया कि सबको बना देगा। उसके घर में भी तो वो भी तो पहलवान है, पूछो उनसे कितने गोल्ड मेडल लेके आए। लाल किले पे प्रधानमंत्री महिलाओं का नाम लेके भावुक हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त महिलाएं सड़कों पर हैं और वो कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को है जो फैमिली वाला होना चाहिए। फैमिली वाला होगा ना, उसको पता होगा बहन बेटी का दुख दर्द क्या होता है। फिर कौन आपको लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? कोई भी हो प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन हम ये कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री संवेदनाओं से भरा होना चाहिए। उसको पता होगा किस बेटी का कितना दर्द है, उसका पता ही नहीं है उनको बेचारों को। केरला में है, केरला स्टोरी दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये जंतर मंतर है उनके कर्नाटक में, ये उनका ब्रज भूषण का घर है। दिल्ली में उनकी केंद्र में सरकार है, मंत्री उनका है, 6 बार का सांसद है। उसके ऊपर इतने एनकाउंटर हो रहे हैं ना यूपी में, रोजाना एनकाउंटर हो रहे हैं, एक आध दिन का भी कर दो। ये तो उस दिन रात को जब ये बच्चे रोए हैं, जब पूरे देश में आग लगी है, और यही कांग्रेस की गलती थी। जब यहाँ आंदोलन हो रहा था ना, तब उनको लग रहा था कुछ नहीं है कुछ नहीं है, यही बीजेपी गलती कर रही है। वही अफसर इनको, वही अफसर दिल्ली पुलिस में तब से वही अफसर अब हैं। ये आंदोलन 2024 में सत्ता बदलेगी? देखो जी, आंदोलन है ना जो, आज आपको बता दूं, हमेशा सत्ता को बदलने वाले आंदोलन ही होते हैं। जब तक लोगों में जागृति नहीं आती सत्ता नहीं बदलती। और हमारी सत्ता बदलने की ना बदलने की बात थोड़ी ना। किसान आंदोलन में 3 चीज मांग रहे थे, यहाँ पे इंसाफ भी तो मांग रहे बच्चे। भाई इसको गिरफ्तारी हो जाए, यदि आप कुर्सी पे बैठे तो कैसे गिरफ्तार, किसी का जांच होगी? जांच कैसे हो सकती है? आप तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया है, उसको आपने घेर रखा है जेल में। वो कह रहे हो कि वो जांच को प्रभावित कर रहा है, ये प्रभावित नहीं कर रहा क्या? यदि दिल्ली का मनीष सिसोदिया है, शिक्षा मंत्री है जो, उसको आप कह रहे हो जांच में बाधा कर रहा है, तो ये ब्रज भूषण नहीं डालेगा जांच में बाधा? तो ये मान के चलो, यदि बीजेपी में कोई है तो वो तो दूध का धुआ, और बाकी दूसरी पार्टियों में या कहीं पे दूसरे संगठनों में सब गलत आदमी है। इनके हिसाब से तो यहाँ हमारे को जीने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों? हम इनके भक्त नहीं है। जो भक्त हैं उनके घर में भी तो बहन बेटी है। इनके भी जितने भी सांसद हैं, देश में कितने मेडल आते हैं, कितने मेडल आते हैं, गिने चुने। कितने सांसद, कितने विधायक हैं, मतलब ये करोड़ों में 140 करोड़ लोगों में से ये गिने चुने 10-20 आदमी हैं जो मेडल लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। इन्हीं को यहाँ पे बिठा रखा है। 50 गोल्ड मेडल में 37 गोल्ड मेडल यहाँ के थे, इंडिया के। जब तक ये इंडिया के हो गए थे, हिंदुस्तान के बच्चे हो गए थे, और आज वो इन पर बात नहीं करता। धक्का ऐसे प्रधानमंत्री को हम तय कहते, ठीक है ये झूठे सच्चे, बैठाओ उसको, हटाओ और उसकी इंक्वायरी कराओ, आप पर स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, पर उसको ये नहीं हटा सकते। ब्रज भूषण के एक दिन स्टेटमेंट थे, अगर मेरा 2 महीने का टाइम रहा, मैं रिजाइन नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो मैं तो दोषी हो जाऊंगा। अब 1 महीने पीछे चुनाव होगा, ये इतने न्यू रखेंगे, इसको हटाओगे नहीं है। 1 महीने पीछे चुनाव होगा, इवन सारे अपने बच्चे परिवार सारा इसके उसमें बैठा रखा। खेल मंत्रालय में सारे अपने बच्चे बैठा रखे भी नहीं। उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, चलेगी इससे, चलेगी इसी। तो ये जो चीज़ है आज के देश में हमारी 74 सालों में रोक बैठे। आपने किसानों के मामले में देखा होगा, सरेआम जब किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई जाती है, वो उसका बेटा जब चढ़ाता है तो वो मंत्री अब भी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई अभी तो चलो न्याय
कोर्ट के अंदर मामला है, लेकिन जब उसके वीडियो हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट के अंदर ही प्रूव होता है। जब दिखता है, सामने दिखता है, तो वो क्योंकि अब ना इनको एक एक सीट का लाले पड़े हुए हैं, और ये जो जंतर मंतर की लड़ाई है, ये जो महिला पहलवानों की लड़ाई है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि यहाँ से एक बहुत बड़ा बदलाव निकलेगा। और मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ, जो गैर राजनीतिक जो संगठन हैं, जैसे महिलाओं के संगठन हैं, कोई ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, इन कुश्ती वालों का, ये तो वैसे ही आए थे कि हमें जब मोदी साहब शाबाशी देते हैं, 1-2 दिन में हमारी बात सुन ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो किसानों, अगर कोई CAA पे आंदोलन चलता है तो अकेले लड़ते हैं, किसान अगर लड़ते हैं तो वो अकेले हो जाते हैं। तो इन गैर राजनीतिक संगठनों को प्रजातंत्र बचाने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनको हासिल करने के लिए ऑल इंडिया एक संगठन बनाना चाहिए, और कहीं भी जाती हो तो वहाँ पे सबको इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए।